जय माँ धूमावती। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं, हम 2025 के वर्ष फल की अलग अलग भविष्यवाणी की विधियों के साथ कई वीडियोस ला रहे हैं और ऐसा हम हर वर्ष करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमारा पिछला यूट्यूब चैनल जो है वो फ्रीज हो गया है, तो अब आप इसी चैनल पर हमसे जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। अब आज हम करेंगे कर्क राशि की बात कि कर्क राशि का भविष्य फल 2025 के लिए कैसा रहेगा। लेकिन जैसा आप जानते हैं और नहीं जानते, आप पहली बार इस वीडियो में जुड़े हैं, तो आपको बता देती हूँ कि हम एक इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं जो पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है, जिसमें हम, क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य एवं दीपाली तिवारी और माँ धूमावती ज्योतिष अनुसंधान एवं संस्थान की संस्थापिका, मैं रिसर्च कर रही हूँ अलग अलग भविष्यवाणी की विधियों पर। मैं अलग अलग देशों में जाकर भी रिसर्च कर चुकी हूँ, अलग अलग ऑकल्ट टूल्स पर और कई सारी रहस्यमय विद्याओं पर। और इसका लाभ हम आपको देना चाहते हैं और दे रहे हैं धीरे धीरे। आप अगर हमें अपना प्यार और सहयोग देंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का सपोर्ट कर पाएंगे और अपनी रिसर्च, अपने ज्ञान को आपसे बांट पाएंगे। अब इससे पहले हम कुछ वीडियोस ला चुके हैं, जिसमें सबसे पहली वीडियो थी कि 2025 कैसा रहेगा। लेकिन वो जो वीडियो थी उसमें जो भविष्यवाणी की गई थी वो थी चाइनीज ज्योतिष के अनुसार, कि चाइनीज ज्योतिष क्या कहता है 2025 के बारे में। फिर हमने दूसरी वीडियो हम लेकर आए थे कि चार्ल्डन न्यूमरोलॉजी, क्योंकि जैसा मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि न्यूमरोलॉजी कई तरह की होती है, अंक शास्त्र या अंक ज्योतिष कई तरह का होता है। तो हम चार्ल्डन अंक शास्त्र के द्वारा 2025 कैसा रहेगा ये वीडियो लेकर आए थे। और उसके बाद हमने अलग अलग राशियों का भविष्य फल अलग अलग भविष्यवाणी की विधियों में लाया है, जिसमें मेष राशि का लोशु ग्रिड से, उसके बाद वृषभ राशि का हम लेकर आए थे टैरो कार्ड्स के द्वारा, मिथुन राशि का भविष्य फल हमने देखा था र्यून्स के द्वारा, और आज हम चौथी राशि कर्क राशि लेकर आए हैं। और इसका भविष्य फल जैसा मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बता दिया था कि हम लेकर आएंगे कौड़ियों के द्वारा। कौड़ी के द्वारा भविष्य पढ़ने की विधि या भविष्य की भविष्यवाणी की जो प्रक्रिया है, ये आज की नहीं है, ये काफी प्राचीन है। अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने जो रिसर्च करी है उसके अनुसार आपको बताती हूँ। सबसे पहले कौड़ी क्या है, जैसे आप सभी ने नॉर्मली देखी होगी, ऐसा शायद ही कोई हो जिसने कौड़ी या कौड़ी को देखा ना हो। इंग्लिश में कौड़ी शेल बोलते हैं इसको। बेसिकली इसकी 45 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, अलग अलग शेल्स, अलग अलग। जैसे कि आपने सफेद कौड़ी देखी होगी, पीली कौड़ी देखी होगी, चीता कौड़ी देखी होगी। जब आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में आपको कई तरह की कौड़ियां मिल जाएंगी जिसमें हम डील करते हैं। अब जैसे क्या है बेसिकली, किस तरह से रीडिंग करते हैं, थोड़ा मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सबसे पहले तो कौड़ी क्यों महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा हम गुड लक चार्म में भी कई उसको पहनते हैं, ज्वेलरी में पहनते हैं। प्राचीन काल से ही उसको पहनना शुरू किया था मानव जाति ने, क्योंकि उन्होंने इसका जो महत्व है वो प्राचीन समय में ही समझ लिया था। अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें, बेसिकली जो कौड़ी है, कौड़ी को संस्कृत में कपर्द बोला जाता है। और कपर्द का अर्थ होता है, जैसे आपने भगवान शिव को देखा होगा, उनकी जो हेयर स्टाइल है, भगवान शिव जो अपना जूड़ा बांध के रखते हैं, तो जो एक एक आकार बनता है, जो आकृति बनती है, जो शेप बनता है भगवान शिव की हेयर स्टाइल का, उसको बोलते हैं कपर्द। आपने जब भी आप भगवान शिव के बारे में कई बार नाम पढ़ेंगे तो उनको कपर्दिनी या कपर्दिन भी बोला जाता है। वो इसीलिए बोला जाता है। तो वो सीधा सीधा कौड़ी का जो झुकाव है, जो जोड़ है, जो जुड़ाव है, वो सीधा सीधा भगवान शिव से तो है ही। इसके अलावा कौड़ियों की जो ओरिजिन मानी जाती है कि कौड़ियां आई कहाँ से, अगर वैदिक स्त्रोतों में, पुराणों में जाएं तो हम देखते हैं कि ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी जब समुद्र मंथन से निकली थी, तो समुद्र मंथन के में लक्ष्मी जी के साथ और भी कई चीजें निकली थी, जैसे कि शंख।
शंख पूजनीय इसीलिए है क्योंकि उसे लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है, क्योंकि समंदर में से ही दोनों निकले हैं, तो समंदर उन दोनों के ही पिता हुए, साथ में लक्ष्मी जी के साथ ही निकली थी, और शंखों के साथ ही कौड़ियां भी निकली थी कई तरह की। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण कौड़ियां होती हैं वो मानी जाती है पीली कौड़ी। वैसे तो हर कौड़ी का ही अपना अपना महत्व है, लेकिन जो सबसे लकी या सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती है वो होती है पीली कौड़ी या येलो कौड़ी शेल। इसके अलावा आप मैं बता देती हूँ आपको कि कौड़ियों का क्या महत्व होता है। बेसिकली कौड़ी जो है वो धन की देवी के साथ निकली थी, जैसा मैंने बताया, तो ये सीधे सीधे धन से संबंधित है। धन की ऊर्जा से, धन को आकर्षित करने के लिए, प्रचुरता से, संपन्नता से, और साथ ही ये एक, क्योंकि जैसे कौड़ी में आपने देखा होगा कि इसमें अलग अलग जीव जंतु रहते हैं और फिर बाद में वो इसे अपने शरीर से अलग कर देते हैं, तो ये एक सुरक्षात्मक कवच होता है। इसलिए कौड़ी जो है वो रक्षा का एक चीज भी मानी जाती है, जो कि रक्षा को, आपके प्रोटेक्शन को बताती है, रक्षा करने वाली चीज हो जाती है। तो अगर कई लोग इसको, जैसे ये तो सिर्फ हमारे वैदिक जो ओरिजिन है, वैदिक वेद पुराणों की बात हो गई, जो हमारी भारतीय सभ्यता में है, हिंदू सभ्यता में। लेकिन अगर मैं आपको अलग अलग देशों में बताऊं, तो सबसे ज्यादा कौड़ियों का यूज जादू से लेके, भविष्यवाणी से लेके, कई चीजों में, अलग अलग प्रोडक्ट्स में, अलग अलग चीजों में अफ्रीका में होता है। इसके बाद कौड़ी की भविष्यवाणी की विधि इजिप्ट यानी कि मिस्र में भी मिलती है, चाइना यानी कि चीन में भी मिलती है, और भारत में तो ये है ही। तो आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ हमारी माइथोलॉजी में है, नहीं, ये हर जगह, हर देश में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। लेकिन ये हमारा कहीं ना कहीं अब एक दुर्भाग्य है कि ये, जबकि सबसे प्राचीन विधियों में से यही आती है, सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है कौड़ी द्वारा भविष्य देखना या भविष्यवाणी करना। ठीक है, लेकिन हम इस चीज को लुप्त नहीं होने देंगे। अब आज कर्क राशि की भविष्यवाणी हम कौड़ी के द्वारा करेंगे, और इसके बारे में अगर मैं थोड़ी सी चीजें और बताऊं, तो इसके द्वारा आप, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हम ब्रह्मांड की भाषा में ब्रह्मांड से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इट्स अ साइंटिफिकल मेथड। तो विज्ञान भी इसको मानता है कि अगर आप विशेष तरह से अपनी मानसिक ऊर्जा का यूज करते हैं, तो आप अपनी इच्छाओं को जल्दी और जरूर पूरा कर सकते हैं। ये एक मैनिफेस्टेशन है, और प्राचीन काल से ही कौड़ियों द्वारा मैनिफेस्टेशन की टेक्निक भी देखी गई है। हालांकि इसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारा वीडियो देखेंगे तो हो जाएगा। तो इनमें से, और ये जो जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जितनी भी चीजों, जितनी भी हमारी वीडियोस में हमने जिन जिन चीजों की बात करी है, वो सारा गाइडेंस भी हम देते हैं, तो आप उसके लिए हमसे जुड़ सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि भाई क्या कहती है कौड़ी, और मैं आपको बता देती हूँ मेरे पास कौन सी कौड़ी है। कौड़ी रीडिंग जो है वो 4 कौड़ी से लेकर और 21 कौड़ी तक फेंकी जाती है। प्रश्न के ऊपर निर्भर करता है, अगर बहुत गहराई में जाना है तो आप 7 से लेकर 21 कौड़ी तक फेंक सकते हैं, और अगर आपका प्रश्न कौड़ियों से हाँ या ना में है तो केवल 4 कौड़ियों से भी कार्य हो जाता है। आज हम जो, जैसा मैंने बताया कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो कौड़ियां होती हैं वो होती है पीली कौड़ी, यानी कि येलो कौड़ी शल। और आज मैं जो भविष्यवाणी, जो रीडिंग करने जा रही हूँ, वो पीली कौड़ियों से ही करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा अल्टर या डेस्क तैयार हो गया है कौड़ी रीडिंग के लिए, और मैंने यहाँ पर 8 कौड़ियां ली हैं, क्योंकि किसी भी राशि के वर्ष फल के लिए 8 कौड़ियां काफी होंगी। जैसा मैंने बताया कि हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी कौड़ी रीडिंग करनी है। मिनिमम 4 से लेके ज्यादा, अधिकतर 21 कौड़ी तक हम रीडिंग करते हैं, और इनसे बहुत सी ऐसी चीजें, ऐसी गूढ़ बातें भी हमें पता चल जाती हैं जो नॉर्मल हमने कभी सोचा भी नहीं होता। मतलब बहुत गहराई से ये भविष्य को बताती है, बहुत गहराई से ये चीजों को खुलकर बताती हैं। अब हम देख लेते हैं कि कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है 2025।
अब हम कौड़ी रीडिंग करने वाले हैं। वैसे मैं 8 कौड़ियों से रीडिंग करने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि हम डिटेल में वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने इसमें 2 कौड़ियाँ और ली हैं। कुल मिलाकर 10 पीली कौड़ियों से हम कर्क राशि का भविष्यफल जानेंगे। तो मैं एक बार इनको हील कर लेती हूँ, जो भी मंत्र पढ़ा जाता है वो मंत्र पढ़ लेती हूँ। कौड़ी रीड कैसे करते हैं थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ। जितनी कौड़ियाँ खुली हुई आई हैं वो कुछ और कहती हैं, जो कौड़ियाँ बंद आई हैं खुली यानी कि इस तरह से जिनका मुंह ऊपर है ये कुछ और कहती हैं, और ये जो बंद आई हैं ये कुछ और कहती हैं। तो अब मैं आपको रीड करके बताती हूँ कि ये कौड़ियाँ क्या कह रही हैं कर्क राशि वालों के भविष्य फल के बारे में। तो चलिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कौड़ियाँ हमने बिछा ली हैं और अब हम माँ लक्ष्मी और भगवान शिव का ध्यान करते हुए मैं शुरू करती हूँ इन कौड़ियों को पढ़ना कि ये क्या कह रही हैं कर्क राशि वालों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, 2 कौड़ियाँ सीधी आई हैं और 8 कौड़ियाँ उल्टी आई हैं। कुल मिलाकर हमने 10 पीली कौड़ियों को लिया है। तो ये क्या कहती हैं? सबसे पहले तो जो 2 खुली कौड़ियाँ हैं, 2 जिनका फेस ऊपर की तरफ आया है, ओपन वाला एरिया ऊपर आया है, वो कौड़ियाँ कह रही हैं कि ये जो साल है आपके लिए कर्क राशि वालों, जो 2025 का पूरा वर्ष है, ये आपके लिए मिला जुला रहेगा। बहुत सारी आपको अच्छी चीजें भी मिलेंगी जो मैं अभी बताऊंगी, और कई सारी चीजों में आपको समस्याएं भी आएंगी। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज मुझे नजर आ रही है, ये 2 खुली कौड़ियां कह रही हैं कि आपको 2025 में सभी कर्क राशि वालों को अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना है। हेल्थ में भी अगर देखा जाए तो आपके जो लोअर बॉडी पार्ट्स हैं और जो सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स हैं, इससे रिलेटेड आपको जो है समस्या हो सकती है। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उसको नजरअंदाज ना करें, और अगर कोई बीमारी नहीं है तो भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि मार्च के बाद, मार्च से और मई तक, मार्च 2025 से और मई 2025 तक का जो समय रहेगा, यह आपके लिए समस्याप्रद रह सकता है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, खासकर उन अंगों का जिनकी मैंने अभी बात करी। ये कह रही हैं 2 खुली कौड़ियां। अब बाकी की 8 कौड़ियां जो हैं वो क्या कह रही हैं? वो ये कह रही हैं कि ये कौड़ियां बता रही हैं कि पिछले 2 साल से कर्क राशि वालों की जो लव लाइफ है, जो रिलेशनशिप जो है उनके अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है। फ्लक्चुएशन, अनस्टेबिलिटीज चल रही हैं, लेकिन समस्या ये है कि इस साल भी कुछ हद तक आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मतलब पिछले अगर 2 साल की तुलना में देखा जाए तो 2025 आपके रोमांटिक और लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, 50% तक ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं। हालांकि ये पूरे साल नहीं रहेगा, कुछ विशेष समय है, जैसे कि मैं बता देती हूँ। मई से और अगस्त के बीच आपको लव लाइफ का, रिलेशनशिप्स का खास ध्यान रखना है। अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपके रिलेशनशिप में कोई टकराव की स्थिति बने, कोई फ्लक्चुएशंस आए या सेपरेशन की पॉसिबिलिटीज बने। बाकी ये है कि इस साल आपको फाइनेंशियल, अगर स्थिति में देखा जाए, फाइनेंशियल कैटेगरी में आपका साल बहुत अच्छा रहेगा कर्क राशि वालों। खासकर उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं और अब्रॉड से रिलेटेड कोई भी चीज हासिल करना चाह रहे हैं, चाहे उन्हें वीजा चाहिए हो, चाहे वो वहां स्टडी के लिए जा रहे हैं या जा चुके हैं, तो वहां पर वो कोई प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी अब्रॉड में सेटल हैं, कर्क राशि वालों में कैंसर के लिए बात हो रही है, तो वो लोग इस साल विदेश में प्रॉपर्टी बना सकते हैं। विदेश से संबंधित चीजों के लिए स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, नॉर्मल सभी कर्क राशि वालों के लिए ये साल बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर आपका अभी तक कोई ऐसा प्लान है लेकिन आप उसको जो है उस पर काम नहीं कर पा रहे, तो ये साल सबसे बेहतर है इस पर काम करने के लिए।
दूसरा, मैं आपको एक सजेशन दूंगी कर्क राशि वालों कि इस पूरे साल में आप कोई भी छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, सोच समझ कर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ बुरा होगा, बुरा या अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कर्क राशि वैसे भी चंद्रमा की राशि है। आप लोग हमेशा, चंद्रमा का स्वभाव है फ्लक्चुएट रहना। हम हमारे वेद पुराणों में कई कथाएं आपको ऐसी मिल जाएंगी, या चंद्रमा के स्वभाव को बोलते हैं चंचल चंद्रमा। चंचल यानी कि चंद्रमा का स्वभाव ही है अनस्टेबल, वो कभी स्थिर या स्थायी हो ही नहीं सकता। अब क्योंकि 12 राशियों में अकेली कर्क राशि ही है जो चंद्रमा से प्रभावी है, तो अब आप जिसके पुत्र या पुत्री हैं, आप जिसकी संतान है, चंद्रमा की संतान है, तो उसका स्वभाव आपके अंदर रहेगा। तो वैसे भी कर्क राशि वालों को मैं एज अ एस्ट्रोलॉजर, एज अ ज्योतिष, मैं बहुत अच्छा डिसीजन मेकर नहीं मानती। आप लोगों को वैसे भी डिसीजन सोच समझ के लेने चाहिए, और हमेशा किसी अच्छे विश्वास पात्र, या तो जैसे आप अपनी वाइफ से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी माँ से, जो आपके भाई बहन है जिन पे आप बहुत विश्वास करते हैं और जो आपका अच्छा ही चाहते हैं, उनसे डिसीजन लेकर ही आगे बढ़िए। और खासकर पार्टनरशिप तो आपको करनी ही नहीं चाहिए। कर्क राशि वालों को किसी भी तरह की फाइनेंशियल पार्टनरशिप करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सूटेबल होगी ही नहीं। एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं कि भाई आप एक दूसरे के पूरक हो, आप दो पार्टनर, तो ही आपको सफलता मिलेगी। अदरवाइज कर्क राशि वालों को किसी भी तरह की फाइनेंशियल पार्टनरशिप कभी करनी नहीं चाहिए। मैं ये सजेशन देती हूँ आपको। प्लस इस साल में आपको पिछले 2 सालों से जो भी कार्य आपके रुके हों, उसका रिजल्ट आपको इस साल में मिल सकता है। लेकिन हो सकता है कि जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी हार्डवर्क की, उससे आपको 8 गुना 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाए। 2025 आपसे मेहनत की डिमांड करता है। तो कर्क राशि वालों, क्योंकि आप मूडी होते हैं, जैसा मैंने बताया कि अनस्टेबल फ्लक्चुएटिंग पर्सनैलिटी होती है, आप लोग मूडी होते हैं, लेकिन अपने मूड को अपने फेलियर का कारण ना बनने दें। बकायदा मेहनत करें जी तोड़, और रिजल्ट आपका कहीं नहीं गया। इस साल के एंड होते होते आपके कई सारे काम बन जाएंगे। खासकर जैसा मैंने बताया कि विदेश से संबंधित अगर कोई कार्य है, तो वो तो आपके जरूर और आसानी से बन जाएंगे। इसके बाद और क्या कहता है ये, हाँ जी, एक और बात ये कौड़ियां कह रही हैं कि वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि रिलेशनशिप का खास ध्यान रखना, लेकिन रोमांटिक रिलेशनशिप के अलावा आपकी फैमिली में भी कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, पारिवारिक कलेश हो सकते हैं। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि सबको आपसी सहमति से खुश रखकर चले, ताकि मेंटली प्रेशराइज्ड ना हो अपनी फैमिली की साइड से। तो कर्क राशि वालों, कौरी रीडिंग के द्वारा ये था 2025 का आपका वर्षफल। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो से जुड़कर नई नई भविष्यवाणी और ऑकल्ट की विधियों के साथ अपना भविष्य और अपनी जो है रीडिंग जानने में इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो मैं बस आपसे यही चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को, इस चैनल को उतना ही प्यार दें जितना आपने हमारे पिछले चैनल को दिया था। किसी टेक्निकल कारण से यूट्यूब ने उसको बैन कर दिया है, उसको फ्रीज कर दिया है, तो अब वहां पर मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। तो अब आप इसी चैनल पे हमें उतना ही प्यार और सपोर्ट दीजिए जितना आपने हमारे पिछले चैनल को दिया था। इसी के साथ आज की कर्क राशि वालों का भविष्यफल संपूर्ण होता है। अब हम अगली वीडियो में सिंह राशि का भविष्यफल लेकर आएंगे, और सिंह राशि का भविष्यफल हम लेकर आएंगे वैदिक ज्योतिष में, यानी कि जिसमें हम कुंडली बनाकर भविष्य देखते हैं उस विधि से, जो कि सबसे जनरल प्रिडिक्शन टूल या डिविनेशन टूल है हमारे इंडिया में खासकर। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। माता रानी आप सभी को खुश रखे, आपका कल्याण करे। जय माँ धूमावती।